वेलकम टू इजी लर्निंग 700। ये MGT 211 इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ का तीसरा लेक्चर है। इसमें सबसे पहले हमारे सामने डेफिनेशन सोल प्रोप्राइटरशिप की। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है? ये ऐसा बिज़नेस होता है जो ओन करता है एक शख्स, यानी कि एक ही ओनर इसका होता है। ये ऐसा बिज़नेस होता है, सिंगल ओनर होता है इसका, और सिंगल ओनर ही का पूरा कंट्रोल होता है बिज़नेस में। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? इसको बनाना आसान होता है, फ्रीडम होती है इसको बनाने में, आसानी से बन जाता है ये। और जो ऑनर होता है इंडिविजुअल, वो उसको अलाउ होता है कि बग़ैर किसी के मुदाखलत के अपना डिसीजन वो ख़ुद से ले सकता है और आराम से वो अपना बिज़नेस किसी को ट्रांसफ़र कर सकता है, किसी को बेच सकता है, और पूरा का पूरा प्रॉफिट जो है वो ऑनर इंजॉय करता है। और इंडिविजुअल के पास अपॉर्चुनिटी होती है अनलिमिटेड कि वो अपने बिज़नेस के साइज़ को एक्सपेंड कर सके, क्योंकि वो ख़ुद मालिक होता है, तो वो जब जितना चाहे वो अपनी मर्ज़ी से एक्सपेंड कर सकता है बिज़नेस को। और बिज़नेस के सीक्रेट भी उसी के पास रहते हैं, ऑनर के पास। और ऑनर का पर्सनल इंटरेस्ट होता है बिज़नेस में, क्योंकि पूरा का पूरा बिज़नेस उसी का होता है, इसी वजह से उसका इंटरेस्ट भी ज़्यादा होता है। और ऑनर जो है वो डिसीजन तेज़ी से लेता है, क्योंकि ज़ाहिर बात है सिर्फ एक ही ऑनर ने डिसीजन लेना होता है, और इस बिज़नेस को आराम से बंद भी किया जा सकता है। इसके नुकसानात भी हैं। अमाउंट ऑफ कैपिटल लिमिटेड होता है, एक ही ओनर होता है, इन्वेस्ट करने वाला भी एक ही होता है, इसी वजह से इसके अंदर अमाउंट कैपिटल जो है वो लिमिटेड होता है। पब्लिक से अपील भी नहीं की जा सकती, पब्लिक का ट्रस्ट भी नहीं होता, कॉन्फिडेंस नहीं होता। कंटिन्यूटी प्रॉब्लम होती है, अगर ऑनर की डेथ हो जाती है या ऑनर जो है वो बीमार पड़ जाता है तो ऐसी सिचुएशन में बिज़नेस बंद हो जाता है। और इसकी लाइफ लिमिटेड होती है और ऑनर के ऊपर ही ज़ाहिर बात है डिपेंडेंट होती है। ऑनर जो है वो उसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। अगर बिज़नेस के ऊपर कर्ज़ा ज़्यादा चढ़ जाए तो जितना पैसा इन्वेस्टमेंट किया है उससे ज़्यादा कर्ज़ा भी उतारना पड़ सकता है ऑनर को, और हो सकता है अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेचना पड़ जाए ऑनर को। अब देखते हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या है? ये रिलेशन है लोगों का जो कि आपस में इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट्स को शेयर करते हैं। पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो है वो गवर्न करता है जितने भी अफेयर्स होते हैं, जितने भी मामला होते हैं पार्टनरशिप से रिलेटेड। अब इसके फ़ायदे क्या क्या हैं? इसमें कैपिटल ज़्यादा होता है, ज़्यादा लोग मिलते हैं एक साथ, इसी वजह से इसमें कैपिटल ज़्यादा होता है। रिलेटिवली आसान है इसको बनाना है एज़ कम्पेयर टू कंपनी के मुकाबले में इसको बनाना आसान होता है। इसके अंदर पार्टनर्स एक दूसरे के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करते हैं, और इसमें क्रेडिट स्टैंडिंग ज़्यादा होती है, ज़्यादा लोन की रिसोर्सेज होती हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है ज़्यादा ओनर्स होते हैं, इसी वजह से लोन की सोर्सेज भी ज़्यादा होती है। इसमें सिक्रेसी भी रहती है, और पब्लिक का भी कॉन्फिडेंस इसमें ज़्यादा होता है, क्योंकि ऑनर्स ज़्यादा होते हैं, इस वजह से पब्लिक को कॉन्फिडेंस होता है। बेटर डिसीजन होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब मिलकर डिसीजन लेते हैं तो डिसीजन बेहतर होता है, और इजी टू डिज़ोल्व, आसानी से इसको बंद किया जा सकता है। तो ये था आज का लेसन नंबर 3 MGT 211 इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस का। आपको कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।